तो आईपीएल 2026 का ऑक्शन पूरा हो चुका है और सबसे बड़ा पर्स जो टीम लेके आई थी वो थी केकेआर और उन्होंने कुछ मालामाल प्लेयर्स खरीदे हैं जिसमें कैमरून ग्रीन का नाम है, पथिराना का नाम है। और अब क्या इस बार पिछली बार देखे तो आईपीएल के प्लेऑफ में भी नहीं क्वालिफाई कर पाई थी, तो इस बार क्या क्वालिफाई कर पाएगी कि नहीं, इस पर बात होगी और टीम की क्या स्ट्रेंथ है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएनए। मेरा नाम है अर्पित और मेरे साथ है अभिजीत। तो अभिजीत, केकेआर की टीम अब देख के क्या नजर आ रहा है कि आईपीएल के प्लेऑफ में क्वालिफाई हो पाएगी कि नहीं? इससे पहले कि हम ये डिसाइड करें कि वो प्लेऑफ में जाएगी नहीं जाएगी, दर्शकों को बता दें कि कुछ बड़े बड़े बायस जो कोलकाता नाइट राइडर्स ने इस साल किए हैं। आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगा ओवरसीज खिलाड़ी, जी हाँ, कॉस्टलीस्ट ओवरसीज खिलाड़ी कैमरन ग्रीन को 25 करोड़ 20 लाख में यहाँ पे खरीदा है। कैमरन ग्रीन आपको कोलकाता नाइट राइडर्स में इस साल नजर आएंगे। मथीशा पथिराना, श्रीलंकाई फास्ट बॉलर मथीशा पथिराना को 18 करोड़ में लिया है केकेआर ने, इस साल वो भी आपको नजर आएंगे। मुस्तफिजुर रहमान को भी ले लिया 9 करोड़ में। अचरज की बात है, बहुत लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, बट मुस्तफिजुर रहमान को ले लिया। इसके अलावा छोटे मोटे एक दो नाम और थे, जैसे जेमी स्मिथ, वो अनसोल्ड ही चले गए, जिसको सबको लग रहा था कि वो एक विकेट कीपर हो सकते हैं, लेकिन 2 विकेट कीपर्स इन्होंने जो लिए हैं वो और टिम साइफर्ट, दोनों ही कीवी, दोनों ही न्यूजीलैंड के विकेट कीपर, टॉप ऑर्डर मिडिल ऑर्डर दोनों ही बल्लेबाजी कर सकते हैं। तो केकेआर की बात करें तो दो तीन दिक्कतें जो पिछले साल हमें नजर आई, 2-3 दिक्कतें ओवर द टॉप जो नजर आई थी वो थी मिडिल ऑर्डर में। एक तो फायर पावर की कमी, आंद्रे रसल उतने अच्छे से चल नहीं रहे थे। आंद्रे रसल के जाने के बाद बहुत जरूरत थी कि मिडिल ऑर्डर को आप पैक करें, वहां पे कैमरन ग्रीन आपको नंबर 4 नंबर 5 पे खेलते हुए नजर आएंगे। दूसरी एक बहुत बड़ी दिक्कत थी, फास्ट बॉलर्स उनके पास बहुत अच्छे नहीं थे। फास्ट बॉलर्स के लिए 2 फास्ट बॉलर्स ले लिए ओवरसीज, और भी देखिए हर्षित राणा है, कार्तिक त्यागी है, उमरान मलिक है, बहुत सारे फास्ट बॉलर से भरा हुआ है, वैभव अरोड़ा है, बहुत सारे फास्ट बॉलर्स हैं। ये दिक्कत उन्होंने दूर कर दी है। एक जो दिक्कत उनको दूर करनी चाहिए थी वो थी विकेट कीपर की। 2 विकेट कीपर खरीद तो लिए हैं, लेकिन जगह बनती है कि नहीं प्लेइंग 11 में, एक को भी ना खिला पाए। हाँ, उसके ऊपर हम बात करेंगे कि क्योंकि एक को भी नहीं खिला सकते। उसके लिए एक बार चलिए हम देख लेते हैं कॉम्बिनेशन उनके पास क्या क्या बनता है। जी हम प्लेइंग 11 भी इसी के साथ डिस्कस कर लेते हैं कि क्या प्लेइंग 11 नजर आ रही है। तो देखिए, पहला कॉम्बिनेशन जो मुझे दिख रहा है वो है कि कप्तान अजिंक्य रहाणे रहेंगे उसमें, और उनके साथ अगर हम बात करें ओपनिंग में रहेंगे वो है सुनील नारायण / हम कर सकते हैं यहाँ पे अभी अंकुरिश रघुवंशी के लिए। क्यों हम अभी ओवरसीज दोनों के लिए नहीं जा रहे, वो आपको पूरा अभी आप प्लेइंग 11 देखेंगे तो उसमें समझ में आएगा। मनीष पांडे अभी मैं रखता हूँ अभिजीत की बैकअप ही रहेंगे, मनीष पांडे बैकअप रहेंगे, राहुल त्रिपाठी भी बैकअप रहेंगे 75 लाख में। देखिए, या फिर इनमें से खेल सकता है कोई इंपैक्ट प्लेयर तो भी खेल ले आपके लिए। एज एन इंपैक्ट प्लेयर मान लीजिए आपके लगातार 4-5 विकेट जल्दी गिर जाए तो फिर इन दोनों में से किसी एक को आप खेल। हाँ, तो आपके लिए नंबर 3 का स्लॉट जो है वो मुझे यहाँ पर अगर हम देखें कि अजिंक्य रहाणे और सुनील नारायण उतरते तो अंकुरिश रघुवंशी आपके लिए नंबर 3 हो जाएंगे। और नंबर 4 हम इसमें हम आगे बात कर लेते हैं कि नंबर 4 के लिए वो मुझे लगता है कि ऑलराउंडर में आपके लिए कैमरन ग्रीन रहेंगे। यहाँ पे अभी भी मेरे को लगता है कि रोमन पावल को मौका नहीं मिलेगा, तो वो आपके लिए एक ऑप्शन है। अगर कैमरन ग्रीन आपके शुरुआत के 4-5 मैच में नहीं चलते हैं तो रोमन पावल खेल सकते हैं, एक ऑप्शन। वहीं आपके लिए अगर एज बैकअप आ जाएंगे सुनील नारायण, आपको 4 ओवर देने वाले हैं, ओवर हर एक मैच में, और वो आपके लिए ओपन कर सकते हैं। ओपन के अलावा मुझे नहीं लगता सुनील नारायण को नीचे खिलाने का कोई फायदा है। अगर खिला रहे हैं बिल्कुल टॉप में खिला दे, 3-4 ओवर में जितने रन आ जाएंगे, वरना कोई फायदा नहीं। जी, वहीं अगर हम बात करें नंबर 5 और नंबर 6 के लिए, तो वहां पर हमें पीछे अगर नजर आ रहे हैं वो है रमनदीप सिंह और रिंकू सिंह। 5 और 6 आपके लिए हो गए। आप कभी रमनदीप को ऊपर लाएं, कभी रिंकू को नीचे ले जाएं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 5 और नंबर 6 आपके लिए होने वाले हैं रमनदीप और रिंकू। फिर आ जाता है नंबर 7 पे। यहाँ आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि क्यों बता दें, क्योंकि आपको क्योंकि 2 आपके देखिए ओवरसीज यहाँ पे हो गए। एक बार चलिए ऑलराउंडर्स पे जाइए। सुनील नारायण आपके एक ऑलराउंडर हो गए ओवरसीज, कैमरन ग्रीन आपकी एक ऑलराउंडर हो गए ओवरसीज। एक बार बॉलर पे जाएं। बॉलर्स की अगर बात करें, अगर पथिराना खेलते हैं और मुस्तफिजुर खेलते हैं, दोनों अगर एक ही दिन में प्लेइंग 11 में होते हैं, 4 ओवरसीज आपके खत्म हो गए जी। तो टिम साइफर्ट या फिर जो दूसरे आपके फिन एलन है उनको मौका नहीं मिलेगा प्लेइंग 11 में खेलने। वहां पे आपको इंडियन विकेट, फिर तेजस्वी सिंह ही आपके पास ऑप्शन बचते हैं जिनको आपको खिलाना पड़ेगा। और यहीं पर मुझे लगता है कि केकेआर ने अभी भी चूक की है। सार्थक रंजन भी बता दे। हाँ, एक सार्थक रंजन भी उन्होंने एक प्लेयर और लिया है, वो है यहाँ पर पप्पू यादव के बेटे हैं। पॉलिटिक्स, हाँ बिल्कुल, पॉलिटिक्स यहाँ पर काफी उनका यहाँ पे रोल हमें देखने को मिल रहा है कि वो भी टीम में शामिल हो गए। तो पॉलिटिक्स मीट्स क्रिकेट ये हमेशा से रहता ही है। जय शाह जैसे हैं वैसे ही आपने देखा राजीव शुक्ला भी हैं। तो कहीं ना कहीं वो पॉलिटिक्स और क्रिकेट का जो कॉम्बिनेशन है कि मिथुन मनास भी रहेंगे आपके लिए, रॉजर बिनी भी रहते हैं, वहीं कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ पॉलिटिकल लीडर्स भी रहते हैं। तो उस तरीके कॉम्बिनेशन में यहाँ पे सार्थक रंजन भी इंक्लूड हो चुके हैं केकेआर के लिए। अच्छे प्लेयर हैं ये भी है, देखे तो हट्टे घाटे बिल्कुल ऐसे मस्कुलर प्लेयर हैं। वहीं
बैटर्स में देखें तो एक और नाम आपको यहाँ पर शामिल होता हुआ नजर आया, वो है राहुल त्रिपाठी। देखना होगा कि इनको एज ए इम्पैक्ट प्लेयर खिलाते हैं। बहुत लोग सोच रहे थे कि इस बार कोई नहीं खरीदेगा, बट देखिए यहाँ पे पासा फेंका है केकेआर ने कि कहीं पे अगर जरूरत पड़े तो जो मनीष पांडे जो बाकी के बैटर्स के रिप्लेसमेंट है या उनके रिप्लेसमेंट है ये देखना पड़ेगा। और वहीं अब चलिए, हमने 6-7 आपके लिए डिसाइड कर लिया था, 7 तक आपके लिए डिसाइडेड था। अब 8 से बॉलर्स की तरफ चल लेते हैं कि 8 से आपके लिए बॉलर हो गए। हर्षित राणा आपके लिए प्राइम बॉलर, पिछली मैच अगर हम आईपीएल में देखें तो 15 विकेट, सबसे ज्यादा विकेट इन्होंने ही लिए थे, पथिराना और मुस्तफिजुर रहमान। अगर हम देखें ये पहला कॉम्बिनेशन है। सेकंड कॉम्बिनेशन में ये होगा कि पथिराना और मुस्तफिजुर रहमान में से सिर्फ एक ही खेलेगा, और इसके अलावा फिर अगर हम लास्ट में जाएं तो वरुण चक्रवर्ती और वैभव अरोड़ा ये आपके लिए टीम में शामिल हो जाते हैं। वरना फिर मुस्तफिजुर रहमान, पथिराना और हर्षित राणा रहेंगे, और चौथे आपके लिए अगर हम बात करें तो वो रहेंगे वरुण चक्रवर्ती। मान लीजिए 2 ओवरसीज फास्ट बॉलर में से एक ही ओवरसीज फास्ट बॉलर खेलता है पथिराना और मुस्तफिजुर के बीच में से, तब आपके पास ऑप्शन बचेगा कि आप 2 जो ओवरसीज आपके पास विकेट कीपर है उनमें से किसी एक को आप ओपन कराए नारायण के साथ, नंबर 1 नंबर 3 पे फिर आएंगे रहाणे आ जाएंगे, इंपैक्ट प्लेयर आपके आ जाएंगे रघुवंशी, वो एक अलग कॉम्बिनेशन बन जाएगा। जी, अगर अभी पहला कॉम्बिनेशन देखें जिसमें तेजस्वी सिंह नंबर 7 पे खेल रहे हैं, तो वहां मुझे लगता है कि इंपैक्ट डाइसी है। तेजस्वी सिंह नंबर 7 पे खेलेंगे, क्या वो उतने विस्फोटक बल्लेबाज हैं, क्या वो उतने तेज तरार तरीके से रन? फिर इनके पास देखिए 2 ही ऑप्शन बचते हैं इंपैक्ट प्लेयर खिलाने के लिए। वो मुझे लगता है कि यहाँ पर आपके लिए इंपैक्ट प्लेयर जो खेल सकते हैं, वो अगर हम जाएं बैटर्स की तरफ तो वो मुझे नजर आता है यहाँ पे, या तो आप राहुल त्रिपाठी को रखें बैटिंग में, या फिर आप ऑलराउंडर में देखें तो एक और अगर जहां पे स्पिनिंग पिच है वहां पे अनुकुल रॉय एक्स्ट्रा स्पिनर आपके लिए खिला सकते हैं। बट देखिए अगर ओवरऑल बात करें, ऑक्शन टेबल में गए थे, 60 करोड़ से ऊपर का बजट आप लेके गए थे, धनतेरस बनाने गए थे एक तरीके से, हर किसी को खरीद लेंगे, ये जो दिख गया उसे खरीद। मुझे लगता है कि अभिजीत टैक्टिकल मिस्टेक ये हो गई कि उन्होंने कैमरन ग्रीन को लिया, पथिराना को लिया, उनको मुस्तफिजुर को नहीं लेना चाहिए था। उनको एक इंडियन विकेट कीपर अगर अच्छा ले लेते तो वो बेटर रहता, या फिर ओवरसीज ही ले लेते। ओवरसीज में भी आप जगह नहीं बचती, इंडियन विकेट कीपर टॉप ऑर्डर में अगर खेलने नहीं, आप ओवरसीज भी लेते तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको एक ऐसा मिडल ऑर्डर बैट्समैन लेना था जो कि जेमी स्मिथ थे, जो कि इंग्लैंड के लिए भी देखे तो लोअर ऑर्डर पे ही आते हैं। तो टिम साइफर्ट और फिन एलन दोनों ही आप देखें तो ज्यादातर न्यूजीलैंड के लिए भी ओपनर ही रहे हैं। तो यहाँ पर आप एक काम कर सकते थे कि टिम साइफर्ट की जगह जेमी स्मिथ वैसे ही आपके लिए अनसोल्ड गए, तो आप साइफर्ट की जगह जेमी स्मिथ को लेते तो मुझे लगता है कि आपके लिए थोड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बनता, कि नीचे आने के लिए एक बल्लेबाज होता जो कि आपको अच्छा करता। स्पिन के लिए अगर इंडियन स्पिनिंग ऑप्शन 1-2 और ले लेते तो वो भी बेटर। हाँ, कि अनुकुल रॉय और वरुण चक्रवर्ती 2 ही ऑप्शन है आपके पास। आप किसी ना किसी मैच में लगता है कि सुनील नारायण अच्छा नहीं कर रहे हैं तो एक और आपके पास लेग स्पिनर इनके पास कोई है ही नहीं है, तो लेग स्पिन का एक बहुत बड़ा है चक्रवर्ती, हाँ, लेकिन हाँ 19 पे पूरा भरोसा है। तो एक प्राइम लेग स्पिनर जो कि बाकी टीम्स में होता है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं मिसिंग नजर आता है। हाँ, तो और पथिराना और मेरे को लगता है मुस्तफिजुर रहमान इसलिए भी खिलाना जरूरी है कि अगर देखिए पथिराना आपके लिए इंजर्ड हो जाते हैं तो वहां पर आपके पास और कोई ऑप्शन है नहीं, ओवरसीज में सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है मुस्तफिजुर रहमान, तो और कोई ऑप्शन है नहीं है, तो यहाँ 2 लेना तो था ही। अगर स्क्वाड को हम देखें तो ऐसे मतलब टॉप 4 क्या बोलेंगे, मुझे नहीं लगता कि टॉप 4 में भी अभी नजर आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पैचेस है कि अजिंक्य रहाणे क्या इस बार भी कप्तान रह के वो परफॉर्मेंस दे पाएंगे कि नहीं। जब से वो कप्तान बने वो परफॉर्मेंस उनकी नहीं आई है जो उन्होंने सीएसके में निकाली थी। कौन रहने वाला है कप्तान अभी तक नहीं डिसाइड है, भी देखिए डिक्लेरेशन नहीं आई है, यहाँ पे भी कुछ फेरबदल देखने मिल सकता है। हो सकता है कि रिंकू सिंह को इस बार मौका दे दिया जाए, वो भी काफी पुराने प्लेयर हो चुके हैं अब केकेआर के, वरना तो कोई और भी ऑप्शन नजर आ नहीं रहा है कि यहाँ से कैमरन ग्रीन को भी बना सकते हैं एक ओवरसीज कप्तान चांसेस कम है। हाँ, क्योंकि उनका कुछ भरोसा नहीं होता कब चले जाएं। के रहते हुए अभिषेक नायर वोकली काफी ज्यादा बोल चुके हैं कि इंडियन प्रीमियर लीग में इंडियन ही कप्तान होना चाहिए, और कोई ऑप्शन है नहीं इनके पास कप्तान का। प्लेइंग लेवल में ऐसा कोई प्लेयर है नहीं कि अजिंक्य रहाणे के अलावा। हर्षित राणा सब कुछ कर सकते हैं, बट ओवरऑल थोड़े 5-6 कुछ हिट्स हैं, कुछ मिसेस हैं। ओवरऑल ऑप्शन की अगर हम बात करें 6 आप रेट कर सकते हैं, ओवरऑल 6 आउट ऑफ 10। ऐसे ही बाकी सब टीमों के एनालिसिस हम आपके लिए लेकर आएंगे, कौन आएगा सबसे ऊपर और कौन इस बार हो जाएगा धराशायी आईपीएल 2026 में। जानने के लिए बने रहिए डीएनए के साथ।